हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका ज़ैनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी का अपने शरीर पर वापस कंट्रोल आ जाता है, लेकिन सुकुना ने अब तक सैकड़ों लोगों को मार दिया था, जो सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। अब वो स्टेशन के अंदर जाने लगता है और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि कैसे अगर वो पहले ही मर गया होता तो आज ये दिन ना उसे देखना पड़ता, और कितने लोगों ने उस पर भरोसा किया था पर फिर भी इतने लोग मारे गए और यूजी कुछ भी ना कर सका। वहीं पर हम नानामी को स्टेशन में आते देखते हैं, जहां पर उसका आधा शरीर बुरी तरह से जल चुका था। नानामी अब खुद को समुद्र के किनारे इमेजिन करता है जहाँ चारों तरफ सुकून था। इधर नानामी अब एक टेलीफोन बूथ के सामने से गुजरता है जिसमें माहितो बैठा हुआ था। नानामी अब आंखें खोलकर हकीकत को देखता है तो उसके सामने सैकड़ों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस खड़े होते हैं। नानामी अब सोचने लगता है कि वो मलेशिया में एक बीच पर अपना एक घर बनाएगा और उन किताबों को भी पढ़ूंगा जिन्हें कि मैंने खरीदा तो था, लेकिन पर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला उन्हें पढ़ने को। पर अभी तो उसे मेगुमी को भी बचाना है और माक्यो नाओबितो का भी उसे कुछ नहीं पता। नानामी अब बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो पहले ही बहुत कर चुका था। इसके बाद नानामी उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को काटने लगता है। उनसे लड़ना भी नानामी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो उन सभी को मार गिराता है और पूरे टाइम वो यही इमेजिन करता है कि जैसे कि वो किसी बीच पर हो। लेकिन आखिर में माहितो नानामी की पीठ पर हाथ लगाता है और तभी यूजी भी वहां पहुंच गया था। माहितो नानामी सब उसके आखिरी शब्द पूछता है, पर नानामी हाइबारा का नाम लेके कहता है कि पता नहीं वो दोबारा इस काम में क्यों आ गया। और तभी नानामी को अपने सामने हाइबारा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हाइबारा नानामी का साथी था जो कि मारा गया था। नानामी अब खुद से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो यूजी से झूठ नहीं बोल सकता। इसके बाद हाइबारा पीछे को इशारा करता है और नानामी पीछे मुड़कर यूजी को देखता है और उससे कहता है कि आगे अब तुम खुद संभाल लेना। इतना कहते ही माहितो नानामी के शरीर को ब्लास्ट कर देता है और नानामी की वही मौत हो जाती है। ये देख यूजी को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो माहितो से चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने ये क्या किया। पर माहितो यूजी से कहता है कि चिल्लाओ मत यूजी, बहरा नहीं हूं मैं। यूजी अब बहुत गुस्से में माहितो की तरफ भागता है, लेकिन माहितो अब एक छोटा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन यूजी की तरफ फेंकता है जो कि एक बड़ी सी स्पाइक वाली दीवार में कन्वर्ट हो जाता है। पर यूजी बड़ी ही आसानी से उन स्पाइक्स को तोड़ देता है। फिर माहितो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल टेक्निक यूज करता है जिसमें कि वो एक से ज्यादा सोल्स को कंबाइन कर सकता है। अब ऐसा करने से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का साइज और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनता है जो कि यूजी को खाने की कोशिश करता है। फिर यूजी अब उसके दांत पकड़ लेता है, लेकिन पर माहितो उसके मुंह से बाहर आता है और यूजी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे कि यूजी के चेहरे से खून आने लगता है। इसके बाद माहितो अपने हाथ को चाकू जैसा बनाकर यूजी पर अटैक करता है, लेकिन पर उसका चाकू ही टूट जाता है। माहितो अब सोचता है कि अगर उसने थोड़ी और ज्यादा जान लगाई होती तो यूजी का चेहरा ही कट जाता। यूजी अब माहितो से पूछता है कि वो इतने सारे लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। माहितो अब हंसने लगता है और यूजी से कहता है कि लोगों को मारने के पीछे उसको किसी वजह की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे डेमो दिखाएगा। इसके बाद माहितो अपने एक हाथ को जुनपी के चेहरे की तरह बनाता है और उसके सर में एक पिन स्टैप कर देता है और कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, जब तक तुम मुझसे इस बात को स्वीकार नहीं करोगे तुम मुझसे नहीं जीत सकते। यूजी अब माहितो से गुस्से में कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर उसे नानामी की कही बात याद आती है कि उसे ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा ताकि वो ये साबित कर सके कि वो एक जुजुत्सु सोर्सरर है। माहितो भी अब यूजी को देखकर अपने हाथों से कर्स एनर्जी निकालने लगता है। अब उस मॉन्स्टर का साइज बढ़ने की वजह से वो दोनों एक दीवार की तरफ कुचले जाने लगते हैं। अब माहितो अपने कर्स टेक्निक से यूजी को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसे यूजी के हार्ट पर स्टैप करना होगा। लेकिन जैसे ही माहितो पंच करता है यूजी उसके सामने से गायब हो जाता है और माहितो को कस के लात मारता है, जिससे कि माहितो को काफी ज्यादा चोट आई थी। माहितो अब उस मॉन्स्टर की मदद से यूजी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसे फाड़ कर वहां से बाहर निकल आता है। जो देख माहितो बोलता है कि अब राउंड 2 शुरू करते हैं। इसके बाद माहितो अपने
एक हाथ को शॉटगन की तरह यूज करता है और वो अपने हाथ पैरों को बड़ा करके भी यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी सभी अटैक से बच जाता है। फिर लिफ्ट के बीच भी इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन यूजी वहां से बाहर निकल जाता है। माहितो फिर एक बड़े से हाथ से यूजी को कुचलने लगता है, लेकिन यूजी उसे मुक्का मार के ही तोड़ देता है। माहितो अब यूजी से तुरंत ही दूर हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। इसीलिए वो अपने ज्यादातर अटैक्स ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से ही करा रहा था और वो अपने शरीर को जरा सा भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। यूजी भी ये समझ गया था कि माहितो के पास अब पहले से भी ज्यादा तरकीबें हैं। माहितो अब यहाँ से भाग जाता है और जब यूजी उसका पीछा करता है तो उसे अपने सामने दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। यूजी को लगता है कि माहितो कहीं भाग गया और वह इन दोनों को भी छुपने को बोलता है, लेकिन तब अचानक ही एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ बाहर निकलता है और वो यूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है। माहितो फिर अब उस लड़के के अंदर से निकलता है और दूसरे लड़के के शरीर को एक तलवार बना लेता है। माहितो चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाए, जिसके लिए माहितो के पास एक हुकुम का इक्का पड़ा हुआ है। कहानी अब 2 घंटे पहले जाती है जब ये सभी कर्ड्स यूजी को ढूंढने के लिए भागे थे। रास्ते में ड्रैगन सभी ह्यूमंस को निगल जाता है और जोगो अब भी नहीं चाहता था कि माहितो यूजी को मार दे, तो माहितो खुद के शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि वो अलग अलग जाकर यूजी को जल्दी से ढूंढ सके और जोगो को वो वहीं पर अटका देता है, जिससे कि जोगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में माहितो का एक हिस्सा तो यूजी से लड़ रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में है, जिसका के सामना नोबारा से होता है। नोबारा देखते ही उसे पहचान जाती है कि वही कर्ड्स है जिसकी फाइट यूजी से हुई थी, जिससे सुनकर माहितो काफी ज्यादा खुश होता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है, जबकि नोबारा उसे कहती है कि वो डरपोकों की तरह भाग जाने के लिए फेमस है। अब ये सुन माहितो नोबारा को मारने का डिसाइड कर लेता है। नोबारा भी उससे लड़ने को तैयार हो जाती है और वो ये भी जानती है कि उसे माहितो के हाथों से दूर रहना है। अब नोबारा माहितो के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर कुछ पिन्स मारती है, लेकिन माहितो को लगता है कि नोबारा का निशाना बेकार है। इसके बाद नोबारा उस बोर्ड को नीचे गिरा देती है और उन 2 पिन्स को सीधा माहितो के चेहरे में घुसा देती है। माहितो अब नोबारा से कहता है कि अच्छी टेक्निक थी, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद माहितो मन में सोचता है कि ये जरूर यूजी की कोई करीबी दोस्त होगी और वो इसकी लाश यूजी को जरूर जाकर दिखाएगा, जिससे कि यूजी को और भी तकलीफ होगी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज का एनिमेशन काफी ज्यादा ठीक ठाक था, लेकिन पर मापा को अपने एनिमेटर्स को और भी ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि लास्ट एपिसोड के अंदर एनिमेशन सिर्फ 30% ही था। खैर, नानामी की मौत इस एपिसोड में हो चुकी है और माहितो अब नोबारा को भी मारने के जुगाड़ में है। क्या नोबारा अकेले ही इस स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से जीत पाएगी? ये तो हमें अगले आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल ज़ैनिमी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।